हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। राइट, साथ ही ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये करते क्या है, तो ये बच्चों हार्मोन का सेक्रेशन कराते हैं। तो मतलब कि ये हार्मोन को तो प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड में रिलीज होने के बाद बच्चों ये जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर जाके ये एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। ऑप्शन वन में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन वन में हमें गिवन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया ओनली। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। राइट, अब क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। अब देखो होता क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बच्चों ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। इट इज नोन एज सेला टर्सिका। राइट, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बच्चों एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, फर्स्ट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। सेकेंड इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। राइट, अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बच्चों ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। एक पार्ट को हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरे पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया। राइट, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है बच्चों इसके अंदर आती है पार्स नर्वोसा। इसमें क्या आता है, पार्स नर्वोसा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर वन है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एनाटॉमिकली सिर्फ पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया में ही डिवाइड होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में बच्चों पार्स नर्वोसा भी आती है। राइट, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द ओनली हार्मोन सेक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो पार्स इंटरमीडिया होती है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही हार्मोन का सेक्रीशन कराती है, और वो हार्मोन कौन सा है, वो है बच्चों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MSH। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है आयोडीन इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। राइट, जो आयोडीन होता है ये बच्चों काफी ज्यादा असेंशियल होता है थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस कराने में। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है साइक्लिक एएमपी IP3 और कैल्शियम आयन एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। जो साइक्लिक एएमपी है, IP3 है और कैल्शियम आयन जो है ये बच्चों एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर वन में। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।